ज़रा उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम मुसलसल कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, और ये मामला है रियासत के मुस्तकबिल का, क्योंकि नौजवान, बुज़ुर्ग, नौजवान और हर तरह की उम्र के तबका जो है वो इस पर लगा हुआ है। पहले ज़माने में गैम्बलिंग, जुआ बैठकर खेला जाता था, 5 लोग बैठते थे और मुख्तलिफ गेम्स को जुए की शक्ल देकर खेला जाता था, और पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती थी। कई मकामात पर ये चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ, तरक्की होने के साथ साथ एक नया जदीद इनकलाब भी आया, और मोबाइल ने एक और रुख इख्तियार किया। जहां मोबाइल पर बड़े बड़े स्कैम्स आप रोज़ सुन रहे हैं, हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, वहीं पर अब इन मोबाइल्स पर बाज़ाब्ता तौर पर जुआ खेला जाता है, ऑनलाइन जुआ जिसे आप कह रहे हैं। और ये मामला इसलिए बड़ा संगीन बन रहा है, एंटायर जम्मू कश्मीर के नौजवान इन दिनों इस दलदल में फंस रहे हैं। शॉर्टकट में पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपया जो है वो ड्रेन एक तरफ से हो रहा है। नौजवानों का जो फिक्र होनी चाहिए थी वो फिक्र हट रही है, उनका कंसंट्रेशन कहीं और चला जा रहा है, और घरों के अंदर तनाव जैसी सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। और पिछले कई दिनों से जब आप कोर्ट्स के अंदर देखते हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है, अगर कोई आपसी मामला आया है, लड़का लड़की का कोई मामला आया है, तलाक का मामला आया है, लड़ाई का कोई मामला आया है, तो बुनियाद यही है कि जनाब इसकी तवज्जो कहीं और लगी रहती है। अब ये मोबाइल पर सबसे ज़्यादा वक्त देता है, और ये वक्त मोबाइल पर जब देता है तो कोई सीखने के लिए नहीं दे रहा है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है, बल्कि ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। अगरचे हुकूमती इदारों का अपना एक मौक़िफ़ इस पर है, इदारा जात अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस दलदल से नौजवानों को बाहर निकाला जाए, और हर एक आदमी बाहिस हो कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम से कम रहे, ताकि फैमिली टाइम भी दिया जा सके। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मारूफ वकील और नौजवान उवैस मुश्ताक खान साहब है, जिला शोपियां से है, और ये हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे। इस पर हम बात करेंगे ताकि जानने की कोशिश करेंगे कि संगीन मामले में जो कानूनी पेचीदगियां हैं कहाँ कहाँ पर आती हैं, और अगर उन पेचीदगियों को ख़त्म करना है तो रियासती हुकूमत को क्या कुछ करना होगा, कौन से ऐसी तदबीरें इनकी तरफ से बात सामने रखी जाएगी ताकि एक मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लग सके। वक्त की ज़रूरत है कि इसको उसी तरीके से लिया जाए जिस तरीके से हम मंशियात मुखालिफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, तबाही जम्मू कश्मीर की कैसे हुई है, 90 का दौर याद रखिएगा, बंदूक, गोली, ग्रेनेड, सब चीज़ें हमारे सामने, तो एक नस्ल तबाह वहां पर हुई। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी राहत मिली, तो एक और दरवाज़ा खुल चुका था बहुत पहले जिस पर हमारी नज़र नहीं थी, वो मंशियात थी, और इस कदर वो हमारे यहाँ आई कि हर दिन अब प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही हैं, हर दिन लिस्ट सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हज़ारों करोड़ रुपया सर्फ हो रहा है, और आज के दिन में लाखों नौजवान इस दलदल में फंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा है। और दूसरा ये कि न हमारे पास ज़राया है और ना ही वो रिसोर्स सेंटर्स है। अब तीसरा पड़ाव जब हमारा ये है, जब गोली ख़त्म हुई थी, बोली से बात बन रही थी, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही थी, तो पता लगा कि एक और तबाही हमारे मुआशरे में दस्तक दे चुकी है, जिसे आप मोबाइल कहते हैं। और इस मोबाइल के ज़रिए से जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो किसी हद तक जायज़ एक कानून के तहत है, लेकिन इसने भी एक तबाही मचा दी है। बहुत शुक्रिया उवैस मुश्ताक खान साहब ज्वाइन करने के लिए। उवैस साहब, कानून को आप जानते हैं, समाज को आप देखते हैं, यूथ आइकन के तौर पर आपको अपने इलाके में देखा जाता है, क्या वाकई तौर पर यह इतना बड़ा मसला है जितना हम इसको बता रहे हैं, या इससे भी ऊपर यह है जहां तक हमारी नजर नहीं जा रही है? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल बड़ा खुश होता है जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जो कि एक सोल्यूशन भी है इस चीज़ में, जो कि प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं। एक अवेयरनेस जो है इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट रखती है कि जब तक आपको नॉलेज ना हो, जैसे कि जनरेशन गैप है, मतलब आपको जैसे अभी पता है कि ऑनलाइन बैटिंग कैसे करते हैं, या विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं जब इंटरनेट आया उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे साइबर क्राइम्स की अगर हम आज बात करते हैं, तो उसी में ये भी, इसका भी एक पहलू आता है कि ऑनलाइन बैटिंग, जैसा कि आपने अभी कहा कि इसमें कुछ चीज़ें जो है लीगल भी की गई हैं। अगर हम लॉ का देखें, रेगुलेशंस इस पे बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देखें, यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर गैम्बलिंग का कुछ भी जिक्र नहीं है। उसमें 69A सेक्शन है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी वेबसाइट पे डीम किया जाए, देखा जाए कि किसी वजह से कुछ गलत हो रहा है, तब आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक ड्रग्स के मुझे लगता है ड्रग्स के बाद एक जो फिर से एक ये चला, एक मुहिम चली, इस चीज को हम बड़े सीरियस तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे जैसे कि आपने कहा कि ड्रेन आउट हो जाता है, और वैसे हो जाता है कि बंदे को जो साथ में भी होगा उसको भी नहीं पता चलता कि ये चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो माइनर हो, कोई भी हो, वो ऐसे इकोनॉमिक ड्रेन आउट हो जाता है। हमारे जेएंड के, अगर हम जेएंड की ही बात करेंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि कहीं से किसी बंदे ने अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके उसने इन लैक्स उसने पैसे खत्म कर दिए वहां से, या डेट्स बैंकरप्ट हो गए, डेट्स में आ गया बंदा, उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हुए। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इस पे बड़ा देखना चाहिए गवर्नमेंट को। और सबसे जरूरी ये बात है कि जैसे कि आपने रिसेंटली, मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि अंडर 16 वो कर रहे हैं, लॉ इस पे बना रहे हैं कि सोशल मीडिया यूज पे, या जो इस पे कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेशंस ऐसी बननी चाहिए कि जैसे कि आपने कहा कि इसमें गेम ऑफ सिकिल एंड गेम ऑफ चांस, इस पे गवर्नमेंट ने, लॉ ने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप ड्रीम 11 की बात करें, उसको हम लीगली देख रहे हैं, उसको बड़े बड़े एक्टर्स भी प्रमोट करते हैं, लेकिन उसी का एक दूसरा पहलू भी है जहां पे आप 1 लाख रुपया भी लगा सकते हो 1 to 1, उसपे भी एक ऑप्शन है। हम तो नॉर्मली उसमें देखते हैं कि 49 रुपीज लगा के टीम पे आपने सिलेक्ट की, आपने उसमें अपना स्किल यूज किया, लेकिन जब आप उसके डीप जाते हैं वहां पे भी आप हेड हेड ऑन 1 to 1 लगा सकते हैं, जिसमें आप किसी और बंदे के साथ बैट कर सकते हैं, और 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी लगा सकते हैं। तो इन चीजों पे बड़े ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आपने कहा पहले तो जुआ खेलते थे किसी फिजिकल जगह पे, अभी तो ये पूरा वर्चुअल हो गया, और उससे ये फायदा हुआ कि आप आपकी जो लीगलिटी है उस पे आप या लॉ के हाथ, जैसे कि आप कानून हाथ बोलते हैं, पिछले जमाने में बोलते हैं बड़े लंबे हैं, लेकिन अभी इंटरनेट के एडवेंट से जो ये साइबर स्पेस है, इस पे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स अभी इसका जो बनाई गई है ऑनलाइन कोई गेम, वो बाहर से बियॉन्ड बॉर्डर्स कोई बंदा है उसने वो बना के, उसमें रेगुलेशन जो है हमें टेक्नोलॉजिकल इसमें रेगुलेशंस भी बनाने की जरूरत है। जैसे प्ले स्टोर में गेम आई और वो गेम यहाँ से ड्रेन आउट, पूरे अगर कंट्री की हम बात करें, यहाँ से पूरा जो पैसा जा रहा है, और मुझे लगता है सर अभी आज तक इसमें कोई सर्वे नहीं हुआ है कि जेएंडके में पर डे, मुझे लगता है वर्थ करोड़ पर डे यहाँ पे जो पैसा यहाँ से निकल रहा है इन्हीं गेम्स की वजह से। जैसे कोई बीसी गेम थी, उस मुझे लगता है हर कोई लड़का ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर बने, और उस रीजन से वो उस गेम में पैसे डाल के हार के अपने घर की फाइनेंशियल हालात भी खराब कर देता है, और पेरेंट्स, जैसे कि आपने अभी कहा, बड़े इश्यूज हो रहे हैं, और इससे बड़े सोसाइटी पे भी इश्यूज पड़ रहे हैं, इस पे घरों पे भी इश्यूज पड़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर कर्व नहीं किया जाए तो ये बहुत बड़ा मसला बन अच्छा उवैस साहब, जो मामला हम देख रहे हैं ना वो इस हद तक बढ़ गए हैं, बड़ा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही शायद जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन रेगुलेशंस भी नहीं है। जब हम कानूनी माहिरीन से बात करते हैं, कानून है लेकिन बड़ा पुराना है, शायद आज के वक्त में उससे काम चलने वाला नहीं है। बात जेलों तक जब आनी चाहिए, जो मुलव्वस अफराद हैं उनको जेलों में या सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो रास्ता भी जब ना हो, जब आपके तमाम दरवाजे बंद हों एज अ यूथ, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, फिर ये जो जिम्मेदारियां बन जाती हैं, एक तो ये बढ़ती हैं, लेकिन कैसे ये जिम्मेदारियां निभाई जाएं मुआशरे के अंदर। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों में हैं, जिनमें 18 साल वाला भी है, 40 और 80 साल वाला भी है, कैसे इस पर काम हो और वो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेंस हो वो वाकई में डेवलप हो सके, जब आपके कानूनी रास्ते भी बंद हो, पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ भी कुछ कर ना पाए। देखिए, इसमें पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इसमें एक अवेयरनेस का एक बड़ा पार्ट बनता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट्स लिए हैं, जैसे अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं और इससे भी एजुकेट हो रहे हैं। ऐसे ही हमें चाहिए कि पर्टिकुलरली जो हमारे माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, और आजकल ज्यादा हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने छोटे बच्चे को फोन दे दिया है, और इस फोन से वो चाहे गेम्स हो, आपको ये बड़े एड्स आ जाते हैं इसमें कि आप ये गेम खेलिए, इसमें पैसा कमाइए, और इवन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आपको इन चीजों को प्रमोट कर रही है। तो इस पे भी कहीं देखने की जरूरत है, और एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो सोसाइटी में है हमारी, उसमें हमें चाहिए कि स्कूल्स में, कॉलेज में हम ये चीजों की जिक्र करें, फैमिलीज में जिक्र करें,
और एजुकेट करें, हम अपने पीर ग्रुप्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये बातें करें। कहीं आप इतना एक्सेस तो नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे को क्रेडिट कार्ड का एक्सेस दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को एटीएम में इतने पैसे रख रहे हैं, या उसको एक वैसी चीजें मींस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से वो ऐसी चीजें कर सकें। इसमें ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें यूनिफॉर्मिटी, बेसिकली यूनिफॉर्मिटी नहीं है लॉज की, एक जनरल लॉ होना चाहिए था जो हर किसी जगह अप्लाई यानी करता कि कैसे वक्त हम क्या आ ऑनलाइन। गया है कि रियासत की हुकूमत को इस संगीन मामले की ओर तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत साजी करके इस मामले से निपटना पड़ेगा। क्या इतना वक्त आ गया है कि इस मामले को हल्का ना लिया जाए? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा सीरियस इशू बन गया है ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है जिस बंदे ने भी इसमें ऑनलाइन बैटिंग में हारा है, मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ केस बिल्कुल भी वो रिवील नहीं करते हैं, वो सफर करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बाकी सुसाइडल टेंडेंसीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, एक तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम ये इलीगल एज जैसे सोशल मीडिया जो हम माइनर्स को दे रहे हैं इस स्क्रीन टाइम से, या पहले ही आपको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, बच्चों को दे रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो फ्यूचर है खराब होने जा रहा है। बेटर था कि अगर ये गेम्स भी खेलें, वो फिजिकल गेम्स खेले, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, ना कि फोन दे के। एक तो मतलब जैसे आप एजुकेशन के रिलेटेड बच्चे, माँ बाप फोन दे देते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका नुकसान है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी भी मुझे लगता है रेगुलेशन बनानी चाहिए, लेजिस्लेशन बननी चाहिए कि एक लिमिट रखना चाहिए कि किस बच्चे को किस एज के बाद हम सोशल मीडिया यूज करने दें। और उन पे भी, उनका तो बेसिकली बिजनेस करने का एक ही एम होती है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजिकल इसमें क्या क्या कहाँ पे हमारी कमियां हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे पूरा स्ट्रिक्टली इस पे देखा जाए, इस पे सर्वे किया जाए, इस पे देखा जाए कि पर डे कितना जा रहा है, इसमें कितना हम खो रहे हैं। इसमें एक साइड से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, एक साइड से आप ड्रग अब्यूज देख रहे हैं, एक साइड से आप जॉब्स नहीं देख रहे हैं यूथ के लिए, और दूसरे साइड वही यूथ इसमें ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व होके और भी पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, हमें बहुत ये तो सीरियस लेने की सरकार का जरूरत है। पहलू हुआ। अब खबरें तो ये भी है कि लोग किडनियां बेच रहे हैं, इतना कर्जा आ गया है, सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारात अब छप रहे हैं किडनियों के लेकर। लेकिन सवाल ये है कि अब जो मेरी सिविल सोसाइटी है और मजहबी पेशवा है, उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले को लेकर? सर बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हर किसी इंडिविजुअल पे, हर किसी फोरम पे, हर किसी जैसे सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे हैं, या जो रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे रहनुमा है, जैसे जुम्मा फ्राइडे प्रेयर्स में ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए और हर किसी जगह होनी चाहिए। हर किसी पे ये फर्ज बनता है कि आप एजुकेट करें, आप बोलें कि अपने, क्योंकि एक जो गैप मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जो एक जनरेशन गैप होती है, जो हमें आज पता है, हमसे पहले जो हमारे पैर हैं उनको वो चीजें पता, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ज्यादा पता नहीं है। वैसे ही जो हमसे आगे जनरेशन वो हमसे भी तेज है। तो हमें चाहिए कि एजुकेट करें हम। हर किसी फर्द पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेट करे अपनी सोसाइटी को अच्छे से, ताकि हम ये कहीं ना कहीं रोक सके, कहीं ना कहीं हम इन चीजों पे एक कंट्रोल। अच्छा, लास्ट में एक चीज ये भी बताइए अवैस साहब, अब चूंकि हम टेलीविजन चैनल्स पर, रेडियो पर, अखबारात पर काफी ज्यादा डिपेंड है कि वहां से खबरें भी पता चलती हैं और वहीं से शायद कोई ऑप्शन तलाशा भी जाए। एज अ यूथ आइकॉन जब आपको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि बात करने के बजाय इस जरा एक हिकमत अमली बनाई जाए और उसके मुताबिक एक मास कैंपेन के तौर पर इसको ठीक वैसे ही शुरू किया जाए जिसमें आप लोग भी फ्रंट पर आए, काम करें मिलकर, जैसे मंशियात के खिलाफ हमने या नशे से बाहर निकालने की भी एक कोशिश की नौजवानों को? बिल्कुल 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 सर। जैसे कि देखिए, जब फाइनेंशियल कोई मतलब डेट आ जाता है किसी को, या बैंकरप्ट कोई बंदा हो जाता है, तो उसकी फैमिली भी शटर हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू है कि इस पे हमें बिल्कुल, जैसे बाकी सीरियस सोसाइटी में इश्यूज हैं, तो वैसे ही हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। इस पे भी हमें वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करनी चाहिए। जैसे सोशल एक्टिविस्ट हमारे हैं या एनजीओज काफी हैं, उनको भी ये इस एक इशू को ऑन टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए। उनको भी कोशिश करें, या हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी चाहिए कि इस पे बात करें, ताकि लोग एजुकेट हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम घरों तक ये बात पहुंचे कि ये एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा इशू फ्यूचर में बन सकता है जिससे आज तक भी बहुत सारी
फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी। बहुत शुक्रिया जी ओवैस मुश्ताक साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी। मुहतात अंदाजा जो हमारे पास है वो 10 में से 8 घर ऐसे हैं जहां पर ये तबाही आ चुकी है। इन्हें 10 में से 8 घर ऐसे हैं जहां पर ये ऑनलाइन बैटिंग चलती है, और जब ये ऑनलाइन बैटिंग चलती है 10 में से 8 घरों में, तो अब आप इसको जरा फिर अपना कैलकुलेशन लगाइए कि अगर कम से कम 20-20 रुपया भी कोई लगाता होगा दिन में, तो ये हजारों करोड़ रुपया कैसे जाया हो रहा है। और फिर हर एक आदमी हर दिन के हिसाब से एक महीने में कितना जाया कर रहा है, और वो पैसा अगर सही तरीके से वो इन्वेस्ट करता कहीं पर, उसको किस तरीके से फायदा मिलता।